ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चौथा अध्याय श्लोक 21 और 22। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् पुनोति किल्बिषम्। यच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च वित्त्वापि न निबध्यते। भगवान कह रहे अर्जुन, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है, और जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे कभी नहीं बनता। भगवान कह रहे हैं, जिसके अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता है, दिखाई भर पड़ता है कि कर रहा है, बस तो वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता, वह पूर्णत्व को प्राप्त है, इसीलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता, उसका मोक्ष होता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख और दुख, राग और द्वेष और हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सर ईर्षा रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह भिन्न नहीं है, पा लिया, और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्ध और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा कर्म वह करता है, वही नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, इसी को दोहराते हैं भगवान आगे बताएंगे। निराशी यत चित्तात्मा और तत्सर्व परिग्रह, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है। जिस मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंच मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता है, न करता है, जिसने सब प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासना आदि सर्वथा त्याग कर दिया है, उसे निराशी कहते हैं। जिसका अंतःकरण और समस्त इंद्रियों सहित शरीर उसके वश में है, अर्थात जिसके मन और इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण उन पर शब्दादि विषयों के संग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, और जिसका शरीर भी जैसे वह उसे रखना चाहता है वैसे ही रहता है, वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, यत चित्तात्मा है, और जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, तथा जिसने समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का भलीभांति त्याग कर दिया है, वह सन्यासी तो सर्वथा त्यक्त सर्व परिग्रह है ही। उसके सिवा जो कुछ दूसरे आश्रम वाला भी यदि उपयुक्त प्रकार से परिग्रह का त्याग कर देने वाला है, तो वह भी तत्सर्व परिग्रह है। इन तीनों विशेषणों द्वारा करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर संबंधी खान पान आदि कर्म ही करता है, तो भी वह पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि
उसका वह त्याग आसक्ति या फल की इच्छा से अथवा अहंकार पूर्वक मोह से किया हुआ नहीं है। वह तो आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग है, अतः सब प्रकार से संसार का हित करने वाला है। यहाँ शारीरम और केवलम विशेषणों के सहित कर्म पद कौन से कर्मों का वाचक है? किल्बिषम पद किसका वाचक है? उसको प्राप्त न होना क्या है, इसका क्या भाव है? शारीरम और केवलम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ शौच, स्नान, खान पान और शयन आदि केवल शरीर निर्वाह से संबंध रखने वाली क्रियाओं का वाचक है। तथा किल्बिष पद यहाँ यज्ञ, दानादि विहित कर्मों के त्याग से होने वाले प्रत्यवाक पाप का तथा शरीर निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रियाओं में होने वाली अनिवार्य हिंसा आदि पापों का वाचक है। उपयुक्त पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने में होने वाला प्रत्यवाय रूप पाप लगता है और न शारीरिक निर्वाह के लिए की जाने वाली क्रिया में होने वाले पापों से ही उसका संबंध होता है। यही उसका किल्बिष को प्राप्त न होना है। उपयुक्त श्लोक में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग समस्त शास्त्र संबंध आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यच्छा लाभ क्या है और इसमें संतुष्ट रहना क्या है? अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्ध अनुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना और उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। विमत्सर का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्षा यानी डाह का भाव होता है वह विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वाले में भी ईर्षा का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्षा का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगी में हर्ष, शोक आदि कर्मों से अलग ईर्षा के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? हर्ष, शोक और राग, द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। सिद्धि और असिद्धि यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि आप असिद्धि में भेद बुद्धि न होना अर्थात सिद्धि में हर्ष या खुश होना और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, इसका क्या भाव? कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है
क्योंकि यज्ञ कर्म सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्य को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतः उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी वेद कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन हेतु नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व इस पर भगवान आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।